जय भीम, मैं किशोर यूमन, मैं डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ से हूँ। उत्तराखंड में मैं पिछले एक साल से वंचित तबकों की रिपोर्टिंग कर रहा था और इस वजह से क्या हो रहा था कि जो तमाम तरह के जो वंचित तबके थे और वो उनका पहाड़ों में जहाँ पर भी शोषण होता था, हम लोग उनके मुद्दे शासन तक पहुँचा रहे थे और जो पुलिस है, प्रशासन है, उनको वहाँ पर जो चाहे एफआईआर करना हो, उनको न्याय देना है और इस तरह के तमाम तरह के काम हो रहे थे और जो दोषी लोग थे, वो जेल जा रहे थे। इस वजह से समाज का इससे काम तो हो रहा था, लेकिन हम लोग क्या हुआ कि रिपोर्टिंग करने की वजह से हम लोग कुछ लोगों के नज़रों में आ गए, चाहे हम प्रशासन कहें या कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपर कास्ट के हैं, जो समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं। और उन लोगों ने क्या करके 24 फरवरी को एक षड्यंत्र रचकर मुझ में एक फर्जी मामला दर्ज कर दिया और जो पुलिस ने मुझ में जो आरोप लगाया था कि 153 ए के तहत मुझ में जो मुकदमा दर्ज कर दिया था और कहा था कि आप दो वर्गों के बीच जातीय विमर्श फैला रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि जो खुद अनुसूचित जाति में आते हैं, जो जाति व्यवस्था का दंश से झेल रहे हैं, वो कैसे दो वर्गों के बीच जाति विमर्श फैलाते हैं। वो तो जो जाति व्यवस्था के जो निर्माता है, वो आप समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं। और जो मैं इस मुकदमे की वजह से मुझे 1 महीने जेल में रहना पड़ा, पिथौरागढ़ जेल में। और वो वहाँ पर क्या क्या हुआ, मैं थोड़ा उसका अपना अनुभव बताना चाह रहा हूँ। मैं जो जेल थी, वहाँ पर पिथौरागढ़ जेल में 4 बैरिक हैं, 4 छोटे-छोटे बैरिक थे और उन छोटे-छोटे 4 बैरिक में एक बैरिक में 8 कैदियों को रखने की व्यवस्था थी। लेकिन वहाँ पर कैदी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर एक बैरिक में हम 16 से 18 लोग रहते थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से कमरे में, एक छोटी से बैरिक में जब 18 लोग रहेंगे, तो वहाँ पर हमारी सोने की जगह नहीं हो पाती थी। और आप समझ सकते हैं कि जब मैं 1 महीने रहा, तो अब मैं किन हालतों में रहा होऊँगा। 1 महीने तक हम ढंग से सो नहीं पाए और खाना इतना बुरा मिलता था कि अगर वो खाना नहीं खाते तो हम मर जाते। तो ज़िंदा रहने वाला ही खाना मिलता था, पूरा बॉयल खाना मिलता था और जो दाल होती थी पूरी पानी वाली होती थी और सब्ज़ी भी वैसे ही होती थी, सब्ज़ी भी एकदम बहुत ही बेकार मिलती थी वहाँ पर। और रोटियों को हमें झाड़ कर खाना पड़ता था। जो कैदियों के अधिकार तो काफ़ी मिले हैं, जबकि हम तो एक विचाराधीन कैदी थे। हमें, क्योंकि जब तक जज और कोर्ट से हमें कोई जजमेंट नहीं आता, तब तक हम दोषी साबित नहीं हैं। ये ट्रायल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कैसे मतलब काम हो रहा है इन तमाम चीज़ों में। वैसे भी जो वंचित तबका है, वो वंचित तबके में उस मीडिया में कितनी भागीदारी है और वंचित तबकों से आने वाले पत्रकारों की कितनी कम संख्या है। अगर ऐसे में अगर फर्जी मामले दर्ज करके अगर वंचित तबकों के पत्रकारों को अगर फर्जी मामले में बंद कर दिया जाएगा, तो कोई भी पत्रकार वंचित तबकों की रिपोर्टिंग करने के लिए 10 बार सोचेगा। तो साथियों, मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ। ये मामला वैसे भी एक अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है। कुछ दिन पहले बीबीसी में खबर आई थी कि एक अमेरिका की एक संस्था है जो दुनिया भर में धार्मिक मामलों पर नज़र रखती है और उसने अपना एक ट्वीट किया है, अपना स्टेटमेंट दिया है कि भाई भारत में जो पत्रकार वंचित तबकों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं या जो मुस्लिमों हैं, दलित हैं, इन लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं और इस वजह से वो सरकार के निशाने में आ गए हैं या सरकार के शिकार हो गए हैं, तो हम ऐसे पत्रकार के साथ खड़े हैं। तो लेकिन जो हमने जो डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ है हमारा, और जो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, होम स्टेट है, यहाँ पर लोग सोए हुए हैं। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहते हैं कि हम आने वाले समय में आप लोगों के मुद्दों को उठाएं और आप लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, न्याय मिले, तो आपको अपने मीडिया के साथ, अपने पत्रकारों के साथ खड़ा होना होगा। तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि ये जिस तरह की व्यवस्था है, अगर एक मीडिया में काम करने वाले पत्रकार को फर्जी मामले में आराम से फंसाया जा सकता है, तो एक आम आदमी की क्या हैसियत है। उसको आराम से किसी को भी फर्जी मामले में फंसाकर उसको आराम से जेल में बंद किया जा सकता है। तो आप लोगों से यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि अभी हमें हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़नी है और एक ये रास्ता हमारे पास, दूसरा रास्ता क्या है कि उत्तराखंड सरकार इस मुकदमे को वापस ले। तो इस वाले मामले में आप लोगों से, समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे अपनी इस लड़ाई में हमारा साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद।